हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? सो आवर टुडेज टॉपिक इज आई। आई के अंदर सबसे पहले आपको मालूम है आई क्या है? सेंसरी ऑर्गन। और ये हमारी बॉडी का फोटो रिसेप्टर्स है। लाइट हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस वजह से एंटर कर पाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फोटो रिसेप्टर, दैट इज आई। अब हम थोड़ा सा आई के प्रोटेक्टिव जोन के अंदर बात करेंगे कि आई बेसिकली कैसे प्रोटेक्टेड होती है। उससे पहले आई कहां प्रेजेंट है? आई किसमें प्रेजेंट होती है? ऑर्बिट में। ये दो ऑर्बिट्स हैं, ये इनके अंदर क्या है? आई प्रेजेंट इन सॉकेट। किसमें प्रेजेंट है? ये सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। या तो आप इसको सॉकेट कह दें या आप इसको क्या कह सकते हैं? आई ऑर्बिट और आई ऑर्बिट। सपोज करो ये एक आई ऑर्बिट है और एक ये दूसरा आई ऑर्बिट है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज व्हाट? सुप्रा ऑर्बिटल जोन। इसको हम क्या कहेंगे? सुप्रा ऑर्बिटल जोन। आई किसके अंदर है? इन ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आई ऑर्बिट। ये सॉकेट है, इसके अंदर आई प्रेजेंट है। तो आई जब होती है सॉकेट के अंदर, आई एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है आई इस तरह से एक बॉल है। ठीक है, तो ये बॉल जो है, ये बॉल कहां होती है? इसके अंदर फिक्स होती है। तो जो बॉल फिक्स है तो नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट होंगे? एडिपोज टिश्यू। हमेशा ध्यान रखें कि आई जिस सॉकेट के अंदर है उसके बेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये एडिपोज टिश्यू इसके लिए कुशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कुशन का। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज कुशन। कुशन कह दो या फिर शॉक एब्जॉर्बर कह दो, और शॉक एब्जॉर्बर। ओके, तो आई की पोजीशन होगी आई ऑर्बिट। अब हम इसका डायमीटर देखते हैं। आई का जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है? दिस इज हाउ मच? 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर। वेट कितना है? 6 ग्राम्स या 7 ग्राम्स? 7 ग्राम इन वेट। अब आता है कि आई का विजन कैसा है हमारे अंदर। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, आपका विजन कैसा है? बाइनोकुलर। कैसा विजन है हमारा? विजन है बाइनोकुलर। क्या होता है बाइनोकुलर? सपोज करो मैं यहां से देख रही हूं और इससे, एक दोनों फोकस करेंगी एक ही इमेज पर। ये दोनों आईज एक ही इमेज बना रही है, यानी कि विजन जो होगा मेरा एक होगा, लेकिन दोनों आई ने मिलकर वो क्या बनाई है? इमेज। ठीक है, सपोज करो अगर जो इमेज बनेगी बाइनोकुलर से वो कैसी इमेज है? 3D इमेज। अगर मैं एक आई को कवर कर लेती हूं इस तरह से, ये मैंने कवर कर लिया, तो मैं एक आई से देख रही हूं, तो वो जो विजन होगा वो कैसा होगा? 2D। ठीक है ना, अगर मैं सिंगल आई से देखूंगी तो सिंगल आई से विजन क्या हो गया? 2D। लेकिन बाइनोकुलर का मतलब होता है कि दोनों आईज किसी एक पर फिक्स कर रही हो, यानी कि दोनों आई जो है एक साथ विजन बना रही हो, तो सिंगल इमेज बनाने का क्या काम कर रही है? बाइनोकुलर। दोनों का फंक्शन क्या है? साथ में। आपने देखा होगा गाय और भैंस के अंदर जो विजन प्रेजेंट होता है दैट इज द मोनोऑकुलर। कैसा विजन है? कैटल्स की बात कर रहे हैं हम। कैटल्स में ये विजन कैसा होता है? मोनोऑकुलर। ठीक है ना, मतलब अगर सपोज करो गाय या भैंस है तो उसके ऑब्वियसली स्नाउट जो थोड़ा बाहर की साइड में निकला होता है, तो वो एक साइड में एक इमेज बना रही है और दूसरी साइड में दूसरी इमेज बना रही है। ठीक है ना, तो उसका रेंज क्या है? ज्यादा नहीं है। ये यहाँ का पोर्शन देख सकती है, ये वाली आई, और ये वाली आई यहाँ का पोर्शन देख रही है। तो एक आई से इधर इमेज बनेगी और एक आई की इधर इमेज बनेगी, तो दोनों एरिया को वो क्या कर रही है? कवर। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी रेंज जो है वो सामने ही बनेगी, तो आपकी रेंज जो है वो नैरो हो जाती है, लेकिन विजन क्लियर होगा। यहाँ पर
रेंज जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये आई अलग फिक्स कर रही है, ये अलग फिक्स कर रही है, तो आपके अंदर दोनों आई मिल करके एक जगह पर फिक्सेशन करती है। तो मोनोओकुलर विजन किस में पाया जाता है? कैटल्स में। तो इनकी रेंज जो है वो कैसी हो जाती है? लार्ज। जबकि हमारी जो रेंज है वो क्या होती है? स्मॉल। हम सिर्फ सामने का देख रहे हैं, आप इस साइड का नहीं देख पाओगे, आप उस साइड का भी नहीं देख पाओगे, आप सामने की ओर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना, और पीछे क्या हो रहा है वो भी नहीं मालूम। लेकिन अगर गाय और भैंस होगी तो वो इस साइड का भी देखेगी और उस साइड का अलग से, तो दो इमेज बन रही है, दोनों अलग अलग इमेज बन रही है, तो एरिया क्या हो जाता है इसका? ज्यादा। लेकिन इसका रेंज क्या हो जाती है? लेस। तो हमारे अंदर कौन सा विजन प्रेजेंट है? दैट इज द बाइनोकुलर। क्लियर? अब आप देखिए, आई की जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सुप्रा ऑर्बिटल जोन जो होता है, ये वाला जोन, ये इसमें क्या प्रेजेंट है? आई ब्रो। आई ब्रो आपको किससे बचा रही है? डस्ट है, स्वेट है, तो वो डायरेक्टली आईज के अंदर नहीं जाएगा। आई ब्रो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है फ्रॉम डस्ट एंड स्वेट। प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड स्वेट। ओके, अब आप देखिए आपकी आईज में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है और कौन सी आपकी क्या कहते हैं, मूवेबल और नॉन मूवेबल और फंक्शनल और फंक्शनलेस आईलिड्स प्रेजेंट है, उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स के अंदर आप देखेंगे, सपोज करो दिस वन इज आईलिड, ये क्या है? आईलिड्स है, ठीक है ना, और आईलिड्स में ये क्या हो रही हैं? दीज आर व्हाट, थोड़ा दूर कर देते हैं इसको, ठीक है, ये तो ये है आईलिड और ये है आई लैशेस। आई लैशेस। अब आप देखिए पीछे की साइड में यहां पर हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, क्या प्रेजेंट होता है? कंजक्टिवा। व्हाइट कलर का जो कॉर्निया को कवर करता है दैट इज नोन एज, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या कहा है? कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा के पीछे ही क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। अब आप देखिए ये जो आपको हेयर का फॉलिकल नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है, इसके पीछे की साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट है। जो ब्लैक कलर का मैंने करा है, ये ब्लैक कलर का क्या है? एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं ग्लैंड ऑफ जीस। क्या कहते हैं इसको अपन? ग्लैंड ऑफ जीस। ये जो ग्लैंड है ये किसका सिक्रीशन कर रहा है? ये ऑयल का सिक्रीशन करता है, जिससे इसको क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो पहली बात, इसका नेचर कैसा है? समेशियस। और ये किसका सिक्रीशन कर रहा है? ऑयल का। कई बार इसके अंदर आपने देखा होगा या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो छोटी सी व्हाइट सी माइक्रो जो है इसमें एक स्पॉट बन जाता है या फुंसी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टाइल, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो इसमें ब्लॉकेज हो गया, ठीक है ना, तो कौन सी डिजीज जाएगी? दैट इज नोन एज स्टाइल। तो स्टाइल समझ जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी स्टाइल हो जाती है। अगर इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या हो रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट डिजीज इज नोन एज स्टाइल। तो ग्लैंड ऑफ जीस क्या कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फॉलिकल के जस्ट नीचे की साइड में ये होगा और ये हेयर जो है, आईलैशेस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो आता है कि भाई इसके अंदर क्या होता है? एक ग्लैंड और प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? मियोबोमियन ग्लैंड्स। मियोबोमियन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये आपकी आईलैशेस है, ठीक है ना। आईलैशेस पतली तो होती नहीं है, मोटी है, पूरा स्किन का फोल्ड है, ये स्किन का फोल्ड है। इस स्किन के फोल्ड के अंदर यहां पर मार्जिन्स के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। मार्जिन में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो ऑयल का सिक्रीशन,
आपकी आईलिड की जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स, यहाँ पर क्या है, ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड की ये ओपनिंग, ठीक है, तो आपको ग्रीन कलर का ग्लैंड नजर आ रहा होगा, ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, मियोबोमियन ग्लैंड, मियोबोमियन ग्लैंड, जो क्या कर रहा है, ऑयल का ही सिक्रीशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कहां पर, मार्जिन्स में, दोनों मार्जिन्स जो है उसमें, दैट इज द मार्जिन ऑफ आई, इसको हटा दो, सवेशियस मींस ऑयल। तो मार्जिन ऑफ आई में मियोबोमियन ग्लैंड क्या कर रहा है, नरिशमेंट के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल का सिक्रीशन। तो आप देखिए ग्लैंड ऑफ जीस जस्ट फॉलिकल के नीचे, और ये जो है दैट इज नोन एज मियोबोमियन ग्लैंड्स, ये पीछे की साइड में, आईलैशेस के बिल्कुल बैक साइड में जो मोटा सा फोल्ड होता है, उस थिक फोल्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, मियोबोमियन ग्लैंड, जो कॉर्नर में, लैशेस में, क्या कॉर्नर जो मार्जिन्स होते हैं, उन मार्जिन्स के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम आइस लेते हैं इस तरह से, सपोज करो ये, तो आइस के अपर पोर्शन में यहां पर क्या प्रेजेंट है, लैक्रिमल ग्लैंड, और उसकी डक्ट जो है वो डायरेक्टली किसके अंदर ओपन होती है, आई के अंदर ही ओपन होती है। तो आप देखिए यहां पर ये लैक्रिमल ग्लैंड और ये क्या है, डक्ट, और ये ग्लैंड्स डायरेक्टली क्या करेगा, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, आई को। एक और है, यहां पर इस तरह से सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई मिल करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं दैट इज द लैक्रिमल सैक। और यहां पर लास्ट में आ जाएगा आपका दैट इज नोन एज लैक्रिमल डक्ट। तो जो टीयर्स बनते हैं, टीयर्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कॉर्निया को जो मॉइस्चर मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से। और ये लैक्रिमल सैक जो है ये भी क्या करता है, मॉइस्चर और वाटर का क्या करता है, सिक्रीशन। तो आउटर साइड जो होती है, आउटर साइड के अंदर ही आपको क्या मिल रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड मिल रहा है, ठीक है ना। तो लैक्रिमल ग्लैंड आपको मालूम ही है किसका प्रोडक्शन करता है, टीयर्स का प्रोडक्शन करता है। ये लैक्रिमल सैक है, ये लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है ना। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, नेजल, ठीक है। तो इसको नेजल लैक्रिमल सैक भी कह सकते हैं आप, और इसको आप नेजल लैक्रिमल डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट इज द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, दैट इज नोन एज आईलिड्स जो है उनकी बात करेंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखना, अपर और लोअर जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, आईलिड प्रेजेंट होती है, अपर लोअर, ये दोनों ही क्या है, आईलिड, ये भी क्या है, आईलिड, दोनों ही फंक्शनल है। कैसी है ये भी और ये भी, ये दोनों कैसे हैं, दैट इज द फंक्शनल। फंक्शनल का है, मूवेबल कौन सी है, अपर वाली क्या है, मूवेबल, ये काम तो कर रही है बट ये कैसी होती है, इमूवेबल, ठीक है। एक और बात, हमारे अंदर थर्ड आईलिड भी प्रेजेंट होती है। आपने आईज देखी है, आईज के बिल्कुल जहां पर नेजल सैक जो है वहां पर छोटा सा पीछे की साइड में आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पिंक कलर का, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्लाइका सेमीलुनारिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन और निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ये जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, प्लाइका सेमिलुनरिस है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज द वेस्टिजियल, यानी कि पहले कभी ये फंक्शनल हुआ करता था लेकिन फिलहाल ये नॉन फंक्शनल है और हम सभी की आईज के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आपको मालूम होने चाहिए कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो जीज ग्लैंड, ठीक है ना, मियोबोमियन ग्लैंड, ओके, ये प्रेजेंट है दोनों, ये आपकी लैक्रिमल ग्लैंड
आउटर साइड में है। आईलिड्स आपको मालूम पड़ गई, ये जो है प्लाइका सेमिनरिस या फिर निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ये क्या है, दैट इज द थर्ड आईलिड, जो कि कैसी है, वेस्टिजियल ऑर्गन, फंक्शनलेस है ये, ठीक है ना, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल आप कह सकते हो उसको, नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल ऑर्गन है, काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन पहले ये प्रोटेक्शन का काम करता था और पूरी आई को ऊपर से कवर कर लेता था, ठीक है। तो जो वाटर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये क्या होता है, फंक्शनल होता है। कौन, प्लाइका सेमिनरिस। तो हमारे अंदर अपर और लोअर आईलिड दो है। एक चीज को और ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं फ्रॉग की, ठीक है ना, फ्रॉग की बात कर रही हूं मैं, फ्रॉग की बात इसलिए कर रही हूं कि आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में है, फ्रॉग सिलेबस में से हटा दिया गया है, नीट के सिलेबस में से। अब नए सिलेबस में क्या चेंजेस आते हैं देखेंगे, लेकिन फ्रॉग की जो है, इसमें हमारे अंदर जो लोअर आईलाइड जो है इमूवेबल है, इसके अंदर क्या होती है, मूवेबल, ठीक है ना। तो लोअर आईलिड जो है फ्रॉग में कैसी होती है, मूवेबल, और अपर कैसी होती है, इमूवेबल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना जिससे कि फ्रॉग भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि फ्रॉग आपका अपोजिट है, आपके अंदर अपर मूवेबल है, इसके अंदर लोअर मूवेबल है। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर, नाउ आई मूवमेंट। So, you know that eye is present in the orbit with the help of 6 muscles which help in the eye movement. Okay, so eye in orbit have 6 muscles for the movement of eyeball. तो आई बॉल कहाँ है, सॉकेट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। वहां पर आप इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, कहीं पर भी आप देखते हैं तो कौन मूवमेंट करा रहा है उसको, कौन मूवेबिलिटी दे रहा है, दैट इज आई मसल्स। तो आई मसल्स, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द आई बॉल। इस आई बॉल को मूवमेंट देने के लिए कितनी मसल्स हैं, 6 मसल्स। दिस वन superior rectus, okay, and opposite to that inferior rectus. Yes, this one internal rectus. This one external rectus. So 4 rectus muscles. ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसको ध्यान रखना। 4 rectus muscles और 2 oblique muscles. This one is superior oblique. And this one inferior oblique. So how many muscles, 4 rectus muscles plus 2 oblique muscles help in the eye movement, and this eye movement is controlled by 3 cranial nerves. आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ मसल्स ही काम कर लेती, क्योंकि आपको मालूम है मसल्स का मूवमेंट कौन कराता है, नर्व्स। नर्व्स के थ्रू स्टिमुलाई जा रहा है, सब कुछ नर्व्स के थ्रू होगा। तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए 3 क्रेनियल नर्व्स हैं। सो 3 क्रेनियल नर्व्स involved in eye movement. Number 1, that is the third occumulator. Okay, this one is the third cranial nerve. कौन सी नर्व है ये, थर्ड cranial nerve.
Next one is the trochlear, which is the fourth cranial nerve. Second one, trochlear, fourth cranial nerve. And the last one, that is the sixth one, abducens. Abducens, that is the sixth cranial nerve. तो कितनी cranial nerve मिल करके इस आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं? दैट इज accumulator, trochlear and abducens. 3, 4, 6 ये तीनों cranial nerves इस पूरी आई मूवमेंट को क्या करती है? कंट्रोल. अब सपोज करो इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, किसकी? सुपीरियर ऑब्लिक की ज्यादा हो गई, या फिर हो सकता है इस एक्सटर्नल रेक्टस की लेंथ ज्यादा हो गई. अब क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर आई का मूवमेंट तो होगा पर आई का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा. अगर लेंथ में डिस्टरबेंस है, किसी रेक्टस मसल्स की लेंथ ज्यादा हो गई है या किसी रेक्टस मसल्स की लेंथ कम हो गई है, उस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी डिजीज होती है? दैट इज नोन एज द डिजीज स्क्विंट. ये जो स्क्विंट डिजीज है, इसके अंदर क्या हो रहा है? आपका आई का फोकस कहीं और हो रहा है और मूवमेंट कैसे अलग हो रहा है. तो कहीं पर नजर, कहीं पर निशाने वाली जो बात होती है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन सामने है, सामने देखने की जगह एक आई बॉल उसका वहां पर है. ऑब्वियसली ये मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम है. इट मींस या तो कोई रेक्टस मसल्स बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, या छोटी है. ठीक है ना? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्क्विंट कहते हैं. और इसका इलाज क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज कराएगा और उसी के बाद में ये मूवमेंट जो है कंटिन्यू रेगुलर होगा और दोनों आई बॉल एक साथ मूवमेंट करेंगे. ओके, क्लियर? नाउ द स्ट्रक्चर. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. स्ट्रक्चर ऑफ आई. इट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूनिक और 3 लेयर. ठीक है ना? कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? ट्यूनिक भी कह सकते हैं. फर्स्ट लेयर, outermost is the sclera. Middle one is known as the uvea or choroid, and the internal third one is the pigmented retina. Okay, so first layer, sclera. कैसी होती है स्क्लेरा? दिस इज द फाइब्रस ट्यूनिक, जो कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है. सो दिस इज द फाइब्रस ट्यूनिक. आउटर मोस्ट कंप्लीट लेयर, पूरी आईबॉल को ये कवर करके रहती है. सो दिस वन इज द आउटर मोस्ट कंप्लीट लेयर. कौन? स्क्लेरा. स्क्लेरा कभी भी वस्कुलर नहीं होती, इसमें कोई ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है. इट इज टोटली नॉन वस्कुलर इन नेचर. कैसी है ये? नॉन वेस्कुलर इन नेचर. अब आप देखिए, जैसे सपोज करो दिस वन इज द आई बॉल. ये आई बॉल है, इसका सामने वाला फ्रंट वाला पोर्शन थोड़ा सा बाहर की साइड में आएगा और क्या बना रहा है? कॉर्निया. ये वाला पोर्शन यहां से क्या बन रहा है? फ्रंट वाला, ये वाला इतना, ये क्या है? कॉर्निया. यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो 1/6 पार्ट है, 1/6 क्या है? कॉर्निया. और इसका जो 5/6 पार्ट है वो क्या है? दैट वन इज द स्क्लेरा. पूरी कंप्लीट लेयर है, कहीं पर भी जो है इसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं है, कोई ब्रेक हो रही है कुछ इस तरह से नहीं है. हाँ, एक चीज और है, इसके जो कॉर्निया वाला जो पोर्शन है यहां पर, यहां से यहां तक किससे लाइन होता है? दैट इज द वाइट ऑफ द आई. इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट ऑफ आई, विच इज कॉल्ड कंजक्टिवा. क्या कहेंगे हम इसको? कंजक्टिवा. कंजक आने वाले हैं अभी तो आपको याद रहेगा, कंजक्टिवा. अब देखो ये सिर्फ इतनी सी है. अब यहां पर कौन आ जाएगी?
आप ये देखिए, ये तो सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है कॉर्निया वाला वो कवर रहता है किससे, कंजक्टिवा से। फिर आपकी आईब्रो आ गई, लेकिन आईब्रो के अंदर की साइड में, अच्छा ये जो कंजक्टिवा जो लेयर है, ठीक है ना, दिस कंजक्टिवा इज विच टाइप ऑफ लेयर, ये जो लेयर है आपकी ये कैसी है, दैट इज द नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना, ये नॉन केराटिनाइज्ड है। इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होगी। कंजक्टिवा में क्या है, वेस्कुलर सप्लाई, स्क्लेरा में नहीं है, कॉर्निया में नहीं है, लेकिन कंजक्टिवा में क्या प्रेजेंट होगी, वेस्कुलर सप्लाई जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये नॉन केराटिनाइज्ड है। दूसरा, वेस्कुलर सप्लाई इसके पास में प्रेजेंट है। ये जो है नरिशमेंट देती है, किसको नरिशमेंट दे रही है, ऑब्वियसली टीयर ग्लैंड्स जो होंगे, टीयर ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं किसको, कॉर्निया को। तो ये वाला जो पोर्शन है कॉर्निया, कॉर्निया को जो है टीयर ग्लैंड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉइस्चर, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपकी पूरी जो स्क्लेरा है उसका मेन फंक्शन क्या है, मसल्स कहां अटैच होंगी, आई की जो मसल्स है, सो दैट प्रोवाइड द सरफेस ऑफ द, प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब मसल्स तो इसके साथ में अटैच हो गई, पूरी की पूरी नॉन वेस्कुलर है, इसका ध्यान रखना, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऊपर की साइड में एक लेयर और है जिसको आपने क्या कहा है, कंजक्टिवा कहा है, और यही कंजक्टिवा जो है कॉर्निया को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। इसका नेचर कैसा है, व्हाइट इन कलर। कॉर्निया कितना पोर्शन कवर कर रहा है, ओनली 1/6, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन कौन कवर कर रहा है, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा टोटली नॉन वेस्कुलर फाइब्रस, जहां पर मसल्स का क्या होता है, अटैचमेंट। सेकेंड लेयर इज द कोराइड लेयर विच इज नोन एज यूविया। तो स्क्लेरा के अंदर सिर्फ क्या आएगा, आपका कॉर्निया वाला पोर्शन, और कॉर्निया से बाहर जो है दैट वन इज द कंजक्टिवा। नेक्स्ट, कोरोइड। सेकेंड लेयर इज द कोरोइड which is also known as uvea. This layer is highly pigmented, okay, highly pigmented, having melanin pigment. कौन सा पिगमेंट है इसके अंदर, मेलानिन पिगमेंट। This layer is vascular in nature, highly vascular. कैसी है ये, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये लेयर कभी भी कंप्लीट नहीं होती, दिस वन इज द इनकम्प्लीट लेयर, दिस इज द इनकम्प्लीट लेयर। ये एंटीरियर साइड से थिक होती है और पीछे की साइड से क्या होती है, थिन। Anterior side it is thick, while in between और middle portion, दोनों साइड एंटीरियर आ जाते हैं, ठीक है ना, while middle one is thin। इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। कौन से कलर की लेयर है ये, ब्लू इन कलर। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, कौन सी लेयर होगी, ब्लू। अब आप देखिए कोरोइड से क्या क्या बन रहा है। कोरोइड से बनता है आइरिस, जो कि क्या बनाएगा, डायफ्राम। किसका काम करता है, डायफ्राम का। और दूसरा जो है बनेगा दैट इज द सीलियरी बॉडी। क्या बनेगी इससे, सीलियरी बॉडी का क्या होगा, फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कोरोइड लेयर का ही क्या है, एक्सटेंशन।
तो जब हम इस तरह से देखते हैं ये आई बॉल है, ठीक है, दिस इज वन इज व्हाट आई बॉल, और इसके आगे वाला पोर्शन क्या हो गया, ये कॉर्निया। कॉर्निया के आगे क्या आ गया, दैट इज कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के आगे क्या आ गई, दैट इज द आई लैशेस, ठीक है। तो ये किसके पास में आ गई, कंजक्टिवा के पास में आ गई। अब आप देखिए, ठीक है, अब यहां से जहां पर कॉर्निया, ये कौन सा पोर्शन है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर का कर देती हूँ। कॉर्निया को मैं कैसे कलर का कर रही हूँ, ग्रीन कलर का, ताकि हम जंक्शन पता लगा सके किसका, कॉर्निया और स्क्लेरा का, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है आगे की साइड में ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये है कॉर्निया। तो जहां पर कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है, यहां पर ये वाला, यहां पर एक कैनाल प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कैनाल ऑफ श्लेम, ठीक है। दिस इज व्हाट कैनाल ऑफ श्लेम, ओके। कहां पर प्रेजेंट है, इन जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अब देखिए आप, अब सेकंड जो लेयर है वो कौन सी है, ये वाली पिगमेंटेड लेयर। ये पीछे की साइड से तो क्या है बेटा, थिन। ये कैसी लेयर है, थिन। ये कौन सी लेयर कहलाएगी, दैट वन इज द कोरॉइड। यही क्या है, कोरॉइड। कोरॉइड आगे आने के बाद में यहां पर कैसी हो गई है, दैट इज द थिक। और आगे की साइड में ये क्या बना रही है, डायफ्राम बना रही है, दैट इज नोन एज द आइरिस। इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये क्या बन गया, दिस वन इज आइरिस। इस आइरिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। आइरिस हैव पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, जो आई को कलर देते हैं, ठीक है ना। गिव कलर टू आई, गिव कलर टू आई। आपने देखा होगा कईयों की आई ब्लू कलर की होती है, कईयों की ब्लैक और कईयों की ब्राउन, ठीक है। तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये जो आईज का कलर है, ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आइरिस के अंदर वाले पिगमेंट्स का। अब ये जो आइरिस की जो पिगमेंट्स है, ठीक है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। बाकी वाला पोर्शन कैसा है इसका, ये वाला, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको भी। ये कैसा पोर्शन हो गया इसका, थिक। ये कैसा पोर्शन दिख रहा है आपको, जैसे यहां से, दिस वन इज द थिकेस्ट पोर्शन। यानी कि जब ये आगे से आएगा तब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा थिक हो गया है, ठीक है, यहां पर। ओके, तो आइरिस की कलर की वजह से क्या हो जाएगा, कलर प्रेजेंट होगा आपके। इसके बीच में जो गैप बना है, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। यही जो बीच में आई के जो राउंड सा पोर्शन नजर आता है, दैट वन इज द प्यूपिल। अब आप देखिए यहां पर इससे और इससे क्या प्रेजेंट है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या कहते हैं हम इसको, सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट किसको लेके चल रहा है, आई के लेंस को। तो आई का जो लेंस है वो अटैच होता है किससे, इन सस्पेंसरी लिगामेंट से। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो आई के, दिस वन इज विच वन, दिस वन इज आइरिस, और इसको हम क्या कहेंगे, सीलियरी बॉडी।
तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट के नीचे की साइड में जो नजर आ रही है, ये क्या है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो है आपको मालूम होगा कैसा नेचर है, इसके अंदर दो मसल्स हैं। एक मसल्स कैसी है? सर्कुलर, और दूसरी कौन सी है? रेडियल। और यही लगातार इस लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस से क्या होती हैं? अटैच होती हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें, सीलियरी मसल्स बहुत ज्यादा फंक्शन करती है जब हमारा लेंस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो सीलियरी मसल्स जो हैं आपकी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। मसल्स का ओरिजिन किससे होता है? मेसोडर्मल से। सो दिस वन इज एन एक्सेप्शन केस, दैट इज एक्टोडर्मल इन नेचर। ओके, और ये जो है ये वाला, ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और एकोमोडेशन की पावर प्रोड्यूस करता है। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज व्हाट? लेंस। तो आप क्या क्या देखते हैं कोरॉइड के अंदर? एक तो ये ब्लू कलर की है, मेलिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, आगे से थिक है, पीछे से थिन है। ये जो थिक वाला पोर्शन है आगे आइरिस बना रहा है। आइरिस किसका काम कर रहा है? डायफ्राम का काम कर रहा है। आइरिस का फंक्शन क्या है? वर्क एज ए डायाफ्राम। ठीक है ना? तो ये डायफ्राम का काम करेगा। बीच वाली जो जगह बनेगी दैट इज नोन एज द प्यूपिल। और इस सीलियरी बॉडी से सीलियरी मसल्स होती हैं दो तरह की, सर्कुलर और रेडियल। ये दोनों ही एक्टोडर्मल इन नेचर है, जो कि खुद एक एक्सेप्शन केस है। ओके, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जो लेंस को जोड़ के रखते हैं। तो लेंस का कॉन्ट्रैक्शन, कर्वेचर जो चेंज होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, ये बीच में आ गया लेंस। तो ये आपकी आ जाती है कोरॉइड। एंड द लास्ट लेयर, वैसे हम इसको अलग से करेंगे। लास्ट लेयर को आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट लेयर भी कैसी है? इनकम्प्लीट। तो लास्ट लेयर आप देखोगे बहुत ही कैसी है? थिन। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी होती है और थिन। लास्ट लेयर इज नोन एज रेटिना, और ये यहां से क्या कर रही है? सेपरेट हो रही है। ठीक है ना? तो रेटिना आगे तक नहीं जाएगी। रेटिना वाली लेयर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। और ये जो जंक्शन नजर आ रहा है आपको, दिस जंक्शन इज नोन एज ओरा सिरेटा। तो ओरा सिरेटा किसका है? रेटिना का ही पार्ट है। ठीक है, जहां से वो आगे नहीं जा रहा। जिसके बाद में अंदर की साइड में एक ह्यूमर बना हुआ है, दैट इज नोन एज द विट्रस ह्यूमर। ये वाला पोर्शन सबसे इंटरनल वाला, दैट इज नोन एज द रेटिना। तो थर्ड लेयर जो है वो क्या होती है? रेटिना। और ये रेटिना कैसा है? दैट इज जिसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? रेटिना। इसी के पास में रेटिनॉल है, यानी कि विटामिन ए है। यहीं पर ही इमेज बनेगी, किसमें? रेटिना में। और यहां से इसके बीच में एक गैप आ गया है, यानी कि लेंस ने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया आई बॉल को। आगे वाला जो चैम्बर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये पूरे के अंदर दैट इज नोन एज द एक्वस ह्यूमर। ये क्या है? ये एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन किसने करा है? ब्लड ने। ब्लड इसका सिक्रीशन करता है, और लिम्फ जो है उसी का, क्योंकि ब्लड तो आएगा नहीं, ब्लड छन छन के आता है टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में, दैट इज लिम्फ फॉर्म, और वो इसके अंदर रहेगा। और यहां से शेमन कैनाल से क्या हो जाएगा? ड्रेन आउट होगा। यहाँ पर पीछे वाली साइड में कौन सा ह्यूमर है? दैट इज द विट्रस ह्यूमर। तो आप देखिए, इस विट्रस ह्यूमर का मेन फंक्शन आई बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका आई बॉल क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो विट्रस ह्यूमर पीछे की साइड होता है, और एक्वस ह्यूमर क्या है? आगे की साइड में। तो दो लेयर कंप्लीट हो गई है अपनी। सेकंड कोरॉइड कर लिया अपन ने, और थर्ड वन रेटिना। इसी के ऊपर क्या बन रही है? इमेज का फॉर्मेशन। लेंस ने आई बॉल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्वस ह्यूमर कहां से आ रहा है? ब्लड के लिम्फ से बनकर आ रहा है। और ये जो विट्रस ह्यूमर है, इसका सिक्रीशन किसने करा है? सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? सिक्रीट कर रही है एक जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जिसके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है,
दैट इज सीलियरी बॉडी, उसका क्या करेगी, सिक्रीशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं रेटिना, कि रेटिना क्या स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट इज द लेंस। लेंस क्या है, लेंस जो है दैट इज बाई कॉन्वेक्स इन नेचर। लेंस किससे बना हुआ है, लेंस एक्टोडर्मल इन नेचर होता है, ध्यान रखना, एक्टोडर्मल इन नेचर। लेंस कैसा है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट, कलरलेस। कौन है, दैट इज आवर लेंस। ये बना हुआ होता है अल्फा एंड बीटा क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। किससे बना हुआ है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। लेंस किस में लॉज होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट में। लेंस लॉज्ड इन सस्पेंसरी लिगामेंट attached with ciliary muscles, suspensory ligament attached, किससे अटैच होगा ये, with ciliary muscles। ओके, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि लेंस के बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। दूसरा हमने एक पढ़ा है एक्वस ह्यूमर और एक हमने पढ़ा है विट्रस ह्यूमर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले एक्वस ह्यूमर जो है किससे बना हुआ है, दैट इज ऑफ ब्लड से। ब्लड का जो लिम्फ है उससे क्या बनता है, एक्वस ह्यूमर, फॉर्म्ड बाय ब्लड। और ये किससे बना है, सीलियरी बॉडी के सिक्रीशन से, फॉर्म्ड वाया सिक्रीशन ऑफ सीलियरी बॉडी। अब आप देखिए ये कंटिन्यूसली बनता रहेगा और ड्रेन होता हो जाएगा कैनाल ऑफ श्लेम से। कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है ना, कंटिन्यूसली फॉर्म्ड थ्रू ब्लड एंड ड्रेन बाय कैनाल ऑफ श्लेम, जो कहां थी, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन में, कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये परमानेंट है, एक बार बन गया उसके बाद में बार बार नहीं बनेगा। ठीक है, दैट इज नॉट फॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार बनता है और वो क्या रहता है, फिक्स करता है और आई बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, दैट इज permanent, help in eyeball structure maintenance। हाँ जी, तो ये क्या है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का चैम्बर थोड़ा सा छोटा होता है और विट्रस का चैम्बर बड़ा होता है, स्मॉल चैम्बर, while in case of vitreous it is of large chamber। वैसे विट्रस का मतलब म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, तो आप ये जान जाएं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, जनरल चीज है, ठीक है ना, आगे चैप्टर्स में भी मिल जाएगी आपको जब हम बायोमोलिक्यूल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली म्यूकोपॉलीसेक्राइड, और ये लगातार क्या होता रहेगा, ड्रेन होता रहेगा और नया बनता रहेगा। ठीक है ना, अगर कैनाल ऑफ श्लेम में ब्लॉकेज आ जाएगा
तब ग्लाउकोमा वाले जो डिजीज है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? नाउ रेटिना, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। तो रेटिना का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर होती है रेटिना की, ठीक है ना, जो कहां पर है, कोरोइड के साथ में जो अटैच है। ये वाला पोर्शन हम कौन सा वाला ले रहे हैं, जो कोरोइड के साथ में अटैच होगा। तो ये वाला पोर्शन जो कोरोइड के साथ में अटैच है, यहां पर आपको जो एपिथेलियम मिलती है वो कौन सी एपिथेलियम है, दैट इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, थोड़ा सा कर्व लिया हुआ होता है सरफेस, इस वजह से। तो फर्स्ट एपिथेलियम कौन सी हो गई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? नेक्स्ट, फोटोसेंसिटिव सेल्स, रॉड और कोन इसी एपिथेलियम से क्या होते हैं, अटैच। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आपके रॉड का। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, ये रॉड सेल्स हैं। तो आप देखेंगे कि रॉड सेल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोन सेल। ऑब्वियसली इनका नंबर जो है कितना होता है, दैट इज 120 मिलियन। और आपके जो कोन सेल्स हैं उनका नंबर क्या है, बहुत ही कम, ओनली 6 मिलियन। ठीक है, तो आप ये देखिए कोन की शेप जो है वो कोन जैसी, फ्लास्क जैसी ही आपको नजर आएगी। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर सेकेंड लेयर जो है दैट इज ऑफ रॉड एंड कोन, दोनों ही क्या है, फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड एंड कोन। और यही जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं। यहां से एक और लेयर आएगी विच इज नोन एज द बाइपोलर न्यूरॉन। बहुत बार ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि सेंसरी स्ट्रक्चर जो होंगे वहां पर कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, दैट इज द बाइपोलर। कैसे न्यूरॉन है ये, बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है प्रेजेंट होंगे। अब आप देखिए यहां पर जो सेल आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं ये आपस में कंबाइन भी होते हैं। इनको एक सपोर्टिंग सेल की जरूरत पड़ती है जो इनको क्या करता है, कंबाइन करता है। एंड दैट सपोर्टिंग सेल इज नोन एज हॉरिजॉन्टल सेल्स। क्या कहते हैं हम इनको, हॉरिजॉन्टल सेल्स। ये कौन सी लेयर आ गई, बाइपोलर न्यूरॉन। यहां पर क्या बन रहा है, साइनेप्स। ठीक है ना, अटैचमेंट हो रहा है एक न्यूरॉन का एक सेल के साथ में, साइनेप्सिस हो रहा है। अब ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन्स आगे जाएंगे फर्दर और क्या बनाएंगे, दैट इज नोन एज द गैंग्लियोटिक सेल। क्या बन रहा है ये, गैंग्लियोटिक सेल्स। तो ये जो गैंग्लियोटिक सेल्स हैं, ध्यान रखना बाइपोलर न्यूरॉन की जब आप बात करते हैं तो बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर एक क्या होगा, वन इज एक्सॉन एंड वन इज डेंड्राइट। ओके, लेकिन जब आपने यहां पर बात करी ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर व्हाट, गैंग्लियन सेल्स। तो अब साइनेप्सिस नहीं हो रहा, ये कैसे हैं, गैंग्लियन सेल्स। तो एक और यहां पर सेल्स आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इन गैंग्लियोटिड सेल्स को और बाइपोलर न्यूरॉन्स को कंबाइन करने वाले जो स्पेशल सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज एमिक्राइन सेल्स। क्या बोलेंगे हम इनको, एमिक्राइन सेल्स। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर
जितने भी ये निकले हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, दीज आर नोन एज गैंग्लियोनिक सेल्स। अब ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं ये सारे कंबाइन हो रहे हैं और किस में जा रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बन गई ये, दिस वन इज व्हाट, दिस इज ऑप्टिक नर्व। अब आप देखो ये एरिया आपका कोरॉइड के पास था, तो ये वाला एरिया किसके पास है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें जब हम बात करते हैं आई की, तो आई के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, ये आ गया कॉर्निया और ये। तो लाइट कहां से एंटर कर रही है, यहां से जो लाइट एंटर कर रही है, तो ये वाला जो चैम्बर है किसका है, विट्रस ह्यूमर। और ये वाला पोर्शन जो है ये किसके पास में होगा, पीछे वाला, दैट इज द कोरॉइड। कोरॉइड आगे की साइड में थिक हो जाती है, आपको मालूम है ये। और इसी के साथ में कौन अटैच होता है, लेंस भी अटैच होता है। तो यहां से लाइट आ रही है, तो यानी कि पहले इनको जो मिलेगा ऑप्टिक नर्व, लास्ट में यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, पिगमेंट सेल। तो इस चीज का ध्यान रखें कि लाइट की एंट्री ऐसे हो रही, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। तो यानी कि स्टिमुलस कैसे आ रहा है, इस तरह से। ये क्या आया है, स्टिमुलस। लाइट जो है इस तरह से क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। लेकिन जो इमेज बनेगी इस स्टिमुलाई के बाद में, जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्वियसली यहां से मैसेज ट्रांसफर होगा, तो इमेज कैसी बन रही है, इस तरह से। तो स्टिमुलस यहां पर गया और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, अपोजिट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, क्योंकि हमारा रेटिना कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ये इमेज का फॉर्मेशन है। स्टिमुलाई जा रहे हैं ऐसे, ये विट्रस ह्यूमर से कोरॉइड की तरफ, और इसी तरह से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां पर कोरॉइड से, क्योंकि अब पहले यहां से मैसेज जाएगा और उसके बाद में जो है ऑप्टिक नर्व जाके क्या बना रही है, इमेज। ऑप्टिक नर्व किसके लिए है, स्टिमुलेशन को गैदर करने के लिए और इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। तो हमेशा ध्यान रखना स्टिमुलस का और इमेज का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट में हम लेते हैं रेटिना को और डिटेल में। So it is clear that human retina is inverted. कैसा है हमारा रेटिना, ह्यूमन रेटिना इज इनवर्टेड। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब आप देखो, अब हम जब बात करते हैं इनर लेयर की, इस तरह से, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर ले रहे हैं हम। इस इनर मोस्ट लेयर के अंदर ये क्या है, रेटिना। दिस इज व्हाट, रेटिना। ये आगे की साइड में आ गया है ओरा सिरेटा। क्या आ गया ये, ओरा सिरेटा। अब आप देखिए यहां पर बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस में यहां पर एक क्या होगा, डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोविया सेंट्रलिस। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन है आई का, उसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज नोन एज विच पोर्शन, मैकुला लूटिया। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है रेटिना का, जो बीच में क्या है, डिप्रेस्ड है, लेकिन ये जो पोर्शन ब्लू कलर का है दैट इज हाईली सेंसिटिव पोर्शन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज येलो स्पॉट, या फिर हम कह सकते हैं इसको मैकुला येलो स्पॉट, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, मैकुला लूटिया। ठीक है। अब ये जो स्पॉट बना है ये बीच के अंदर एक डिप्रेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये हमने सिर्फ इसी पोर्शन को दिखा है।
अब ये बीच के अंदर एक हल्का सा डिप्रेशन शो कर रहा है, इस डिप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस। तो ध्यान रखें कि फोविया सेंट्रलिस इस मैक्युला लूटिया का ही सेंटर पोर्शन क्या कहलाया, दैट इज द फोविया सेंट्रलिस। और ये जो फोविया सेंट्रलिस है ये कैसा है, हाईली सेंसिटिव, सबसे ज्यादा शार्प विजन या ब्राइटेस्ट विजन का काम कौन करता है, फोविया सेंट्रलिस। तो ब्राइटेस्ट विजन आपको कहां मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा, फोविया सेंट्रलिस में ही मिलेगा। क्लियर, बीच के अंदर यहां पर। अब आप देखो रेटिना जो है वो पूरा रेगुलर तो रहता नहीं है, रेटिना यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहां से जो भी ऑप्टिक नर्व का जो कनेक्शन जो अभी अपन ने देखा था, रेटिना में से ऑप्टिक नर्व बन रही है, वो ऑप्टिक नर्व यहां से क्या हो जा रही है, बाहर की ओर मूव करेगी। देखो स्क्लेरा पूरी इंटैक्ट है, उसमें कोई भी जो है परेशानी नहीं है, कोरोइड के अंदर भी कुछ नहीं है। यहां से ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोल रहे हैं हम इसमें, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स नो रॉड एंड कोन्स। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स नो विजन। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स दैट यहां से क्या हो रहा है, वेन जो है, आई की जो वेन है, ऑप्टिक वेन, वो यहां से क्या करेगी, एग्जिट करेगी, एग्जिट ऑफ ऑप्टिक वेन। ये जो पीछे वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन क्या कहला रहा है, दैट इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में से एंट्री होगी किसकी, दैट इज द ऑप्टिक आर्टरी की, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट ये हो गया। तो ब्लाइंड स्पॉट में कभी भी कोई विजन नहीं होता है, कोई देखने के काम में नहीं आता है। एंड द लास्ट पोर्शन इज द ऑप्टिक नर्व। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, एंट्री ऑफ ऑप्टिक आर्टरी, ठीक है। सो ये वाला कौन सा स्पॉट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट। ये कौन सी आर्टरी है, सॉरी कौन सी नर्व का कनेक्शन है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व। ये कौन सा वाला पोर्शन है, बीच वाला, बिल्कुल थिक वाला, दैट इज द येलो स्पॉट। येलो स्पॉट का भी सेंटर पोर्शन कौन सा है, फोविया सेंट्रलिस। क्लियर। अब आप देखिए आई के अंदर जो स्पेशली जो आपने दो सेल्स देखे थे, कौन कौन से सेल्स थे, एक था आपका रॉड और दूसरा है आपका कोन्स। तो जनरल डिफरेंस आपको आना चाहिए, इनका नंबर क्या होता है, दे हैव मोर इन नंबर, कितना, 120 मिलियन। 120 मिलियन आपको क्या मिलेंगे, रॉड मिलेंगे आई के अंदर, और इनका नंबर क्या है, दैट इज लेस इन नंबर। कितने मिले, 6 मिलियन। तो कंसंट्रेशन आप देखिए बहुत ही कम है। दूसरा, ये हमेशा कहां प्रेजेंट होंगे, जो आप रेटिना देख रहे हैं, इस रेटिना का ये वाला जो एरिया है, पेरिफेरी वाला, पेरिफेरी एरिया के अंदर हमेशा कौन प्रेजेंट होता है, रॉड, दैट इज द पेरिफेरी एरिया ऑफ रेटिना। लेकिन ये जो कोन्स हैं ये आपको सेंटर में मिलेंगे। वैसे भी फोविया सेंट्रलिस जो देख रहे हो आप, यहां पर ध्यान रखना, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। यहां पर रॉड नहीं है क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट विजन का काम इसने करा है। सो दे आर प्रेजेंट इन सेंटर। कहां पर प्रेजेंट है, ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। अब आप एक और चीज नोट करें कि रॉड जो है कौन सा पिगमेंट बनाता है, दैट इज द रोडोप्सिन। फॉर्म रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन जो है
वो किस में काम करता है? डिम लाइट में। ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है या वो वाला कॉम्बिनेशन ग्रे ब्लैकिश टाइप, ये किस में मिलेगा आपको? दैट इज ए रॉड। ठीक है ना? तो आप ये रखना, ये भी ध्यान रखना, दे वर्क इन, फंक्शनल इन या एक्टिव इन डिम लाइट। ठीक है? सबसे कम जब लाइट होती है उससे ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहां पर ये क्या फॉर्म करेंगे? आइडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट बनाएंगे? रोडोप्सिन नहीं बनाएंगे, आइडोप्सिन बनाएंगे। फॉर्म आइडोप्सिन। नेक्स्ट थिंग, ये हमेशा ब्राइट लाइट में, दिन के समय आपको कलर्स नजर आते हैं, तो ब्राइट लाइट में ये क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे। ठीक है? सो फंक्शनल इन ब्राइट लाइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे किसके? रॉड एंड कोन्स के, जो आपको आने चाहिए। ठीक है ना? और ये जनरल स्ट्रक्चर था किसका? रेटिना का। तो ह्यूमन का रेटिना कैसा है? इन्वर्टेड है। फोविया सेंट्रलिस, मैकुला लूटिया, ब्लाइंड स्पॉट, ये तीनों पार्ट किस में मिल रहे हैं आपको? रेटिना के अंदर ही मिल रहे हैं। क्लियर?